जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ विस्फोटक पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो हमारे प्राचीन काल से अब तक जो भी विस्फोटक पदार्थ लगातार उपयोग में आ रहे हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके से सभी पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पुराना जो विस्फोटक पदार्थ है वो है बारूद। जो बारूद है इसे हम गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो खोजकर्ता हैं ये हैं रोजर बेंकन। इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो बारूद है, बारूद को बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, जिसे हम सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, ये KNO3 होता है ना, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सॉल्ट पीटर। ये व्यापारिक नाम है इसका सॉल्ट पीटर, और जो उसका रासायनिक नाम है उसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसी से ये बारूद बनता है। तो अगर हम बात करें इसका जो सबसे पहला जो उपयोग मिला है देखने को, ये 1346 यानी अंग्रेज़ों ने इसका उपयोग सबसे पहले किया था यूनान युद्ध के समय, यानी 1346 में इसका पहला उपयोग मिलता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आजकल ये एक कमज़ोर विस्फोटक के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग नॉर्मली हम जो आतिशबाजी पटाखे वगैरह होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो अगर हम बोलें कि ये मेन विस्फोटक पदार्थों की कैटेगरी से बाहर हो चुका है, ठीक है ना। अब जो हमारा दूसरा विस्फोटक है वो है RDX। इसे हम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव भी कहते हैं, और इसे 2-3 और नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसका एक नाम है प्लास्टिक विस्फोटक, या फिर इसको प्लास्टिक पलीता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हमें याद रखना है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना। और व्यापारिक नाम में हम इसको RDX भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी बोल सकते हैं, या फिर प्लास्टिक पलीता भी इसका कहीं कहीं उपयोग होता है इस नाम का। अब जिसकी खोज है, ये खोज की थी हैंस हैनिंग ने। ये जर्मनी के हैं, इन्होंने 1899 में इसकी खोज की थी। और अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। चलो, तीसरा जो प्रमुख विस्फोटक है वो है डायनामाइट, ठीक है। इस डायनामाइट की जो खोज है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। तो जो डायनामाइट है इसको बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन जो एक पदार्थ होता है, उसको किसी भी प्रकार के अक्रिय पदार्थ, जैसे कि मेन जिसमें जो यूज होता है वो होता है लकड़ी का बुरादा। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसको लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके ये डायनामाइट बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो आधुनिक युग में जो डायनामाइट बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ है वो है सोडियम नाइट्रेट। पहले नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट ज़्यादा उपयोग में आ रहा है डायनामाइट को बनाने में, ठीक है। और जो एक और होता है इसमें जिलेटिन डायनामाइट, है ना। तो जिलेटिन डायनामाइट जो है, जो नाइट्रोग्लिसरीन के साथ नाइट्रोसेलुलोज को मिलाया जाता है, तो इसको मिलाने से क्या होता है, इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से मतलब इसका ये है कि जब जैसे ही हम डायनामाइट के ज़रिए कोई भी विस्फोट करते हैं तो उसका थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। इसलिए इसे नाइट्रो सेलुलोज मिला के इसका आयतन को बढ़ाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, जिलेटिन डायनामाइट, ठीक है। और एक है अपना क्या, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसे हम नोबल का तेल भी कहते हैं, है ना, नोबल का तेल। इसकी खोज भी अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो जो TNG है एक रंगहीन तैलीय द्रव है। रंगहीन मतलब कि एकदम ये पानी जैसा रहता है, ठीक है। और जो इसका मुख्य उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है डायनामाइट या फिर बारूद बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग दो पदार्थों में, यानी कि डायनामाइट या फिर बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर अगला है हमारा TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुएन, ठीक है। ये जो विस्फोटक है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला विस्फोटक है,
और इसका जो उपयोग है वो 1914 में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, जैसा कि अभी हम RDX का पढ़े हैं, RDX का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, और जो हमारा TNT है इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था 1914 में। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट विस्फोटक है इसका जो ये हमारा क्या TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है इसका जो इम्पोर्टेंट इससे जो फैक्ट है वो यही है, इसका जो एक और नाम से जाना जाता है इसे, जिसे हम बोलते हैं क्या पिक्रिक अम्ल या फिर पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में और कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो TNP क्या ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका एक और नाम क्या है, हम इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन बन गया है कि पिक्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसी में कुछ आपके ऑप्शन आ जाते हैं TNP, TNT, TNG, है ना, डायनामाइट, इस टाइप से इसके ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक अम्ल। थैंक यू।